जय जगन्नाथ। अंजना स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के विषय में। भगवान जगन्नाथ का इतिहास भक्ति और मनुष्य एवं ईश्वर के शाश्वत प्रेम की गाथा है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है, जो हर साल आषाढ़ महीने में ओडिशा के पुरी में आयोजित होती है और दुनिया भर से भगवान जगन्नाथ के अनगिनत भक्त इस समारोह में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ वास्तव में एक अदम्य शक्ति का प्रतीक हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, ब्रह्मांड के सर्व आकर्षक स्वामी। और रथ यात्रा में जगन्नाथ रूप में श्री कृष्ण की वार्षिक शोभा यात्रा दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण की पूजा उनके भाई बहन के साथ की जाती है। 3 भाई बहनों में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी प्रिय बहन सुभद्रा के साथ मंदिर में विराजते हैं। यह 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। कलयुग की शुरुआत के कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण के जंगल में विश्राम करते हुए सबर कबीले के जरा नामक आदिवासी द्वारा हिरण को जानकर तीर चलाया जाता है और जरा का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले जरा श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए माफी मांगता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। तुम पूर्व जन्म में वानर राज बाली थे, इसलिए मैंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को लगती है। तब वे भगवान कृष्ण के शव का अग्नि से अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता है, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। लेकिन सबर कबीले का आदिवासी रास्ते में उस लट्ठे से हृदय को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, और एक गुफा में ले जाकर उसकी पूजा करने लगता है। कुछ समय बाद सबर कबीले के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो भगवान नीलमाधव की नीलांचल पर्वत की एक गुफा में पूजा किया करता था। उस समय एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका नाम इंद्रदुम्न था। यह मालवा के राजा थे, जो धर्मरक्षक और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रदुम्न को सपना आता है, जिसमें वह एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं। तब राजा तुरंत सुबह उठकर कुछ जानकार विद्वान और ज्योतिष के साथ कुछ चित्रकारों को भी बुलाते हैं, ताकि उनके सपने में देखे गए दृश्य का वह चित्र बनवा सके। फिर उन्हें वह अपने सपने के बारे में बताते हैं। तब उन विद्वानों में से एक विद्वान राजा को बताता है कि आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, इस जगह का वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। इस जगह पर एक सुंदर पानी का सरोवर है और एक पवित्र गुफा भी मौजूद है, और इस क्षेत्र को नीलांचल पर्वत कहा जाता है। लेकिन यह पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं इस समय यह पर्वत इस धरती पर मौजूद भी है या नहीं। आपको इस तरह का स्वप्न आना भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला हो सकती है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में नीलांचल पर्वत और उस गुफा को खोजने के लिए भेज दिया। इधर राजा को एक और सपना आता है, जिसमें वह समुद्र की लहरों को देखता है और फिर उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। तब राजा को यह समझ आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। राजा अगले दिन ही मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर देता है, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता है। मंदिर का निर्माण होने के बाद समुद्र की लहरों के कारण मंदिर बार बार ध्वस्त हो रहा था। फिर राजा ने हनुमान जी की स्तुति की और मंदिर निर्माण में उनसे सहायता मांगी। हनुमान जी ने राजा का अनुरोध मान लिया और कहा, मैं यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए
और फिर मंदिर का निर्माण किया। हनुमान जी के होने से इस बार मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ और मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन राजा को भगवान के विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने की चिंता सता रही थी। नीलांचल पर्वत की खोज में गए राजा के सभी सैनिक खाली हाथ वापस लौट आते हैं, लेकिन राजा के इन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण विद्यापति था। ब्राह्मण विद्यापति थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था और उसने नीलांचल पर्वत को खोज लिया और उसे यह भी पता चल गया कि एक गुफा के भीतर भगवान के विग्रह की नील माधव के रूप में सबर कबीले का मुखिया विश्वासु पूजा करता है और उन्होंने अपने देवता को नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर छुपाया हुआ है। ब्राह्मण विद्यापति इस बात को भी अच्छे से जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का बहुत बड़ा उपासक है और भगवान नील माधव के विग्रह को किस गुफा में रखता है, लेकिन वह इसके बारे में नहीं बताएगा। फिर विद्यापति ने दिमाग लगाया कि बल के सहारे तो उन्हें कभी भी भगवान का विग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया। फिर उसने विश्वासु की बेटी को अपने पिता को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए मनाने के लिए कहा, लेकिन सबर कबीले का मुखिया विश्वासु नहीं माना। विश्वासु की उसकी बेटी के अलावा और कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, आपके बाद हमें ही नीलमाधव की पूजा करनी है, इसलिए कृपया उनका पता बता दीजिए। फिर विश्वासु मान गए और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस गुफा में ले गए जहां पर नीलमाधव का विग्रह था। विद्यापति बड़ा ही चतुर था। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण रास्ते का पता लगाने के लिए उसने अपने हाथों में सरसों के बीज रख लिए और उन्हें रास्ते में डालता गया। जब बारिश का मौसम आया तो सरसों के बीज अंकुरित होकर उग गए। फिर वह राजा इंद्रदुम्न के साथ आया और भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी कर फरार हो गया। जब मुखिया विश्वासु को इस बात का पता चला तो वह काफी दुखी हुआ। विश्वासु भगवान नील माधव की पूरी सच्चे मन से भक्ति करता था। राजा ने भगवान के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए राजा की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन राजा इंद्रदुम्न को सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर भी उस पेड़ के लट्ठे को उठा नहीं पाई। जब इस बात का पता राजा इंद्रदुम्न को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसलिए तुम पाप के तले दबे हो, इसलिए तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वासु से जाकर माफी मांगो। फिर राजा विश्वासु के पास जाता है और उसे क्षमा याचना करता है। विश्वासु उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है। विश्वासु अकेला ही बिना किसी की सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रदुम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफी दुखी हो गया। तीनों लोक के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेगी। कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की होगी, दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, तीसरी बलभद्र की। यह सुनकर राजा खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही
वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लोगों को आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। कोई भी व्यक्ति कमरे के आसपास फटकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लेकिन राजा की एक रानी सबकी नजरें चुराते हुए उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उसने काफी आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तब रानी ने इसकी सूचना महाराज को दी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और सभी ने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है, इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरों को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहां पर 3 अधूरी बनी मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के। लेकिन ये सभी मूर्तियां अधूरी थी। राजा को लगा यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियां थी उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया। और आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियां मंदिर में विराजमान है। आज हमने जाना मंदिर में मूर्तियों की स्थापना कैसे हुई, लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में ऐसे कई अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। तो पार्ट 2 में हम चलेंगे इस मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको भी हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे अंजना स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।